Dear student, I promise to you कि I will tell you the summary of this lesson in Hindi in my second videos. So today's I will narrate the summary of this lesson in Hindi for all of you. Be careful and listen to me carefully. In this lesson, the writer C. Rajgopalachari written about the 5 Pandavas. In before videos, I told you this lesson have been taken from Mahabharata. So now I narrated the summary of this lesson in Hindi. बच्चों, इस पाठ में लेखक श्री राजगोपालाचारी यह बताते हैं कि अज्ञातवास के दौरान जब पांडवों को वनवास मिली थी तो उसमें धर्मराज युधिष्ठिर जो पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता थे उनको जोर से प्यास लगी और पानी की इच्छा जब उन्होंने व्यक्त किया तो सबसे पहले उनका सबसे छोटा अनुज सहदेव जल लेने के लिए गए, लेकिन कोई वह वापस नहीं आए। इस तरह से एक एक करके उनके 4 भाई चल के तलाश में गए, लेकिन कोई वहां से वापस नहीं आया। अब धर्मराज युधिष्ठिर की चिंता बढ़ती गई। उनके मन में यह भावना उत्पन्न होने लगा कि आखिर क्या बात है कि कहीं मेरे भाई प्यास से इतने आकुल तो नहीं हो गए जो रास्ते में मूर्छित होकर गिर पड़े और वहीं समाप्त हो गए। इस दृश्य को देख करके युधिष्ठिर का प्यास और चिंता दोनों आकुलता बनी थी। उनके अंदर जो प्यास की आकुलता और उससे ज्यादा आकुलता बन गई थी भाइयों का नहीं लौटने के कारण वह चिंतित हो गए थे। इसलिए वह उसी रास्ते के ऊपर प्रस्थान किए जिस मार्ग से उनके भाई लोग जल लेने के लिए निकले थे। संयोग से जब धर्मराज युधिष्ठिर उस रास्ते से चले जो जंगली जानवरों से क्या था भरा हुआ था, जंगली जानवरों से भरा हुआ था। खतरनाक जंगली सर्प थे, धब्बेदार हिरण थे। चलते चलते वह एक ऐसे स्थान पे पहुंचे जहां एक हरा भरा क्या था मैदान था और उसके बीचों बीच में क्या था तालाब था जिसका जल बिल्कुल स्वच्छ निर्मल था। और जो ही उस तालाब के पास पहुंचे तो वह देखे कि उनके चारों छोटे भ्राता उसी तालाब के पास क्या है गिरे और मूर्छित पड़े हुए। इस दृश्य को देख करके धर्मराज युधिष्ठिर की चिंता बढ़ गई। सबसे पहले उनकी निगाहें सबसे बड़े विशालकाय शरीर वाले भीम पर पड़ी, जिसको देखकर कहीं इससे ज्यादा शक्तिशाली बलशाली कौन है जो इन्हें इस हालत में अचेत कर दिया है, मूर्छित पड़ा हुआ। आखिर हे ईश्वर, यही मेरे वनवास का आखिरी समय है, यही अंतिम है कि अब यही मुझे सजा मिलना था कि जब अवधि समाप्त होगा तो मैं अपने भाइयों को खो दूंगा। इस पर फूट फूट करके रोने लगे, लेकिन फिर उन्होंने अपने को रोका और जल पीने के लिए वह भी तालाब की ओर क्या था आगे बढ़े। जो हरे भरे मैदान के बीच में सुंदर स्वच्छ जल वाला तालाब था, वह भी जल लेने के लिए क्या है जल पीने के लिए आगे बढ़े। तब तक एक आवाज आई जो क्या था बॉडीलेस वॉइस। बेटा, बॉडीलेस वॉइस मतलब शरीर रहित आवाज आई कि रुको, पहले तुम वह गलती नहीं दोहराओगे जो गलती तुम्हारे भाइयों ने दोहराया है। इस बात को सुन करके धर्मराज युधिष्ठिर समझ गए कि हो न हो इस तालाब का संबंध किसी न किसी क्या है यक्ष से, या यक्ष की आवाज है और यक्ष की ही देने के आज मेरे 4 बलशाली जो भाई हैं वह क्या है मूर्छित पड़े हुए। यह बात तुरंत उनके समझ में आई। तब उन्होंने कहा कि हे शरीर रहित आवाज, आप अपना प्रश्न पूछें और मैं प्रश्न
सॉरी, इसके पहले जब उन्होंने कहा कि तुम मेरे प्रश्नों का पहले जवाब दो, वह गलती नहीं दोहराओगे, तुम्हारे मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया इसलिए वे मूर्छित हो गए हैं। इस बात को सुनने के बाद फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे शरीर रहित आवाज, आप अपना प्रश्न रखें। इस तरह से वह शरीर रहित आवाज में बॉडीलेस वॉइस एक एक करके लगातार रैपिडली प्रश्न पूछता गया और लगातार धर्मराज युधिष्ठिर ने उसके सारे प्रश्नों का क्या है उत्तर दिया। जब समस्त प्रश्नों का उत्तर दिया, इस पर धर्मराज युधिष्ठिर से यह था वह प्रश्न हो गया और कहा कि हे धर्मराज, मैं आपके इन 4 भाइयों में से किसी एक को जीवित कर सकता हूं जो आपके साथ जा सकता है। इसमें भी यक्ष की बहुत बड़ी चाल थी। यक्ष इसमें भी चाहता था कि धर्मराज युधिष्ठिर इसमें भी गलती करें और उनको भी क्या कर दे, वह मार दे। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने एक पल के लिए सोचा और फिर वर्ण वाला, कमलवत नेत्रला, विशाल लंबी लंबी भुजाओं वाले, चौड़े सीने वाले क्या है, अपने छोटे भ्राता नकुल का चयन किया। नकुल का चयन किया और नकुल का उन्होंने चयन किया। तब धर्मराज युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप ये बताएं कि मैंने सुना था कि सब आपके भाइयों में सबसे प्रिय भाई कौन आपके लिए भीम हैं, जिनके पास 16,000 हाथियों का क्या बल है, जो आपकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपने उनका चयन नहीं किया। अर्जुन का नाम सुना है, जिसकी भुजाएं हमेशा रक्षा के लिए तत्पर रहती हैं। आप यह मुझे बता दें कि क्या कारण है कि आपने नकुल का चयन किया है। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे यक्ष, अगर व्यक्ति अपने धर्म को त्याग देता है तो उसका सब कुछ समाप्त हो जाता, नष्ट हो जाता, सर्वनाश हो जाता है, जिसको कहते हैं सर्वनाश हो जाता है। ऐसे परिदृश्य में धर्म ही व्यक्ति का क्या है, रक्षक है, कवच है। इसलिए मेरे पिता की 2 पत्नियां, एक माता कुंती और दूसरी माता मादरी। इसलिए अगर माँ कुंती का ज्येष्ठ पुत्र दुनिया में जीवित है तो माँ मादरी का भी ज्येष्ठ पुत्र इस दुनिया में जीवित होना चाहिए। यही धर्म के पलड़े पे मैंने तौला और तब मैंने नकुल का चयन किया। इस पर यक्ष प्रसन्न हो गया और कहा कि अब आप अपने सभी भाइयों के साथ क्या है, वापस जा सकते हैं। और अंत में यक्ष से धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे महोदय, आप कौन हैं? तो यक्ष ने कहा कि मैं स्वयं मृत्यु का देवता क्या यमराज हूँ। तो मैं यक्ष का रूप धारण किया था और मैं आपकी क्या है, बुद्धिमता और चतुराई का परीक्षण करने आया था। हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप धन्य हैं। इस पाठ का क्या है बेटा, सारांश है, जो हिंदी सारांश है।